नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको जैसे ही पता ही है कि आज संडे है। संडे को हमारा जो डाउट होता है वो क्लियर होता है। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है प्रिया जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैं ब्लाउज बनाते समय आर्म होल ज़्यादा हो जाता है, क्यों? चेस्ट के हिसाब से प्लीज़ बताएं मैम, कैसे ठीक करूं? तो प्रिया जी, आपका जो आर्म होल ज़्यादा हो जाता है तो आपको एक फार्मूला हम बता रहे हैं। देखिए, ये हमारा शोल्डर है और ये हमारा आर्म होल है। तो इसका हम एक डायग्राम बना लेते हैं, आपको समझ में आएगा। ये देखिए, तो ये जो आर्म होल है आपका, देखिए यहाँ पे जैसे चेस्ट का फिटिंग आता है यहाँ पे, और जैसे कि हम बैक पार्ट में 1.5 इंच प्लस करते, यहाँ पे 1.5 इंच का शेप देते हैं और फ्रंट पार्ट में 1 इंच का। अब देखिए, आपका जो आर्म होल, ये इसको हम आर्म होल की गोलाई बोलते हैं। तो इसकी गोलाई जो है हमको हाफ लेना है। तो समझो आपका आर्म होल की गोलाई समझो 14 है, तो 14 का हाफ कितना हुआ? 7 हुआ। तो आपका जो है यहाँ से गोलाई इसका हाफ कर लेना है और यहाँ पे आपका आना है। तो यहाँ से आपको शेप देते हुए यहाँ तक आपको यहाँ से इंच टेप को रखना है। और 7 इंच कहाँ पे आ रहा है? तो ये आपका जो 7 इंच है, आर्म होल गोलाई आपका 7 है, तो ये यहीं पे आना चाहिए। ओके। अब आपका आर्म होल बढ़ जाता है, आपका 7 यहाँ पे आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? समझो आपने आर्म होल की जो ये लंबाई है 6 लिया है, अब ये बढ़ रहा है, आपको कम करना है। तो कम कैसे करेंगे? यही चीज़ आप ऊपर ले लीजिए 5.5 पे, 5.5 पे लेके 1.5 इंच का यहाँ पे शेप दे के आपको देखना है, फिर से नापना है। तो आपको न्यूज़पेपर लेना है परफेक्ट। अगर आपको चाहिए तो न्यूज़पेपर पे आप प्रैक्टिस कीजिए। अभी आर्म होल आप पूछते ना, मैडम हमारा चेस्ट इतने का है तो हम आर्म होल कितना रखे? उस हिसाब से हमने एक वीडियो बनाया है फार्मूला का, चेस्ट कितना है तो हमको आर्म होल कितना रखना है। मैंने उसका वीडियो बना कर रखा है, आप अपना हमारे चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। हाँ, अगर आप न्यूज़पेपर लेकर न्यूज़पेपर का प्रैक्टिस करते हैं कि हमारा आर्म होल कितने पे फिटिंग आ रहा है। अभी जो हाफ का साइज अलग होता है। अभी जो गोलाई है, अभी छोटे बच्चों का 4 आता है, उसका हाफ 8 है गोलाई, तो उसका हाफ 4 आएगा। किसी का 10 है तो 5 आएगा। तो जैसा चेस्ट रहता है उस हिसाब से हमारी आर्म होल की गोलाई रहती है। तो सब अलग अलग होता है। इसके लिए हम बोलते हैं आप न्यूज़पेपर पे आप डायग्राम बनाओ। अभी आपका 5.5 पे आ रहा है तो वहाँ पे आप 5.5 पे कटिंग कीजिए। वो फार्मूला आप लिख के रख लीजिए कि हमारा 5.5 आर्म होल लेने पे हमारा फिटिंग आता है। तो इस प्रकार से किसी का 5.25 पे आएगा, किसी का 6 पे, किसी का 6.5 पे। जिस प्रकार से आपका आएगा उस प्रकार से आप रख सकते हैं। तो आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रिया जी आपको समझ में आ गया होगा। अगला कमेंट है पंकज चौधरी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, सखी जी जो नाप मेजरमेंट आपने बताया है कटोरी का, और सारा नाप ऐसे ही लगाना है? तो पंकज जी, जो आपने देखा है वो कटोरी ब्लाउज का है। वो ट्यूटोरियल मतलब जैसे हमारा जो कटोरी का है उसमें 6वां नंबर है। तो जो कटोरी हमने बताया है उसमें वो 2 इंच आगे मार्जिन लेके उसके बाद हमने डायग्राम बनाया है। तो उसमें आपको 2 इंच मार्जिन छोड़ के डायग्राम बनाना है। और उसके बाद जैसे आपने देखा जो वीडियो, वैसे आपको 2 इंच रखना है। अगर साइज़ बड़ा होता है 40 का 42 का, तो जो आपने 2 इंच लिया है उसको 2.5 इंच कर दीजिए। जो हमने 2 इंच टक्स वो टक्स के लिए छोड़ा गया है, वो हम जैसे कि 1.25 इंच का टक्स लेंगे तो हमारा 1.5 इंच का वो टक्स लगेगा। और हाँ, अगर 40 के ऊपर है आप उसको 2.5 इंच कर दीजिए। और मतलब 46 का हुआ, 48 का हुआ तो आप उसको 3 इंच कर दीजिए। तो जैसा साइज बड़ा होता है उस हिसाब से 40 के नीचे तक आपको 2 इंच रखना है। वो कैसा 1.25 इंच पे आपका टक्स लगेगा। और हाँ, आपको एक बात का ध्यान देना है, जिस वीडियो में आपने कमेंट किया है वो हमने पेपर पे, इसमें बोर्ड पे हमने समझाया है आपको। लेकिन जब आप कपड़ा पे कटिंग करेंगे तो इसको सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पे कटिंग करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट हमने कटोरी बताया है आपको। जब आप फैब्रिक पे रखेंगे तो कटोरी को क्रॉस में रखना है। तो क्रॉस में रखने से आपकी कटोरी अच्छी बनेगी। तो ये जो अगर आप ये फार्मूला अगर यूज करते हैं तो आपको कटोरी न्यूज़पेपर पे निकाल के आपको फैब्रिक पे क्रॉस में रखना है। तो आप समझ गए। अगला कमेंट है पंकज चौधरी जी ने। इन्होंने एक कमेंट और किया है, सखी जी आपने जो आगे के पार्ट में टक्स प्लेट का नाप बताया है 1 इंच और 1.5 इंच, सभी सादा ब्लाउज में इतना ही रखना है?
तो पंकज जी जो हमने टक्स लिया वो चेस्ट के हिसाब से रहता है। अभी जैसे हमारा चेस्ट रहता है तो 1 इंच, 1.25 इंच इस प्रकार से लिया जाता है। वो जैसा साइज रहता है 1/4 इंच, आधा इंच बढ़ जाता है बड़े साइज में। जैसे आपने जैसे कि 30-32 का बना रहे हैं तो उसमें कैसा बटन के तरफ से आपको 1.25, जैसे मेन टक्स जो रहेगा अपना शोल्डर से जो आता है उसके साइड में गले की तरफ आपको 1.25 इंच रखना है। फिर साइड में जो कमर की तरफ रहता है उसको 1.5 इंच रखना है। जो हमारा आर्म होल में जाके मिलता है वो टक्स पॉइंट से, जो हमारा टक्स पॉइंट आता है उससे हमको 2 इंच का गैप रहता है, वो क्रॉस में आर्म होल में जाता है। अगर आपका बड़ा साइज हुआ जैसे 40 का हुआ, 38 का हुआ तो गले की तरफ से हम 1.5 इंच, यहाँ पे 2 इंच और 2.5 इंच ऐसा देना पड़ता है। तो थोड़ा 1/4 इंच, आधा इंच का फ़र्क रहता है और कुछ भी फ़र्क नहीं है, आप इस हिसाब से ले सकते हैं। अगला कमेंट यहाँ पे नाम लिख के आया है प्रो प्लेयर। इन्होंने कमेंट करके पूछा है थैंक यू सो मच मैम मेरे को पूछना है कि फ्रंट नेक हमेशा 6 इंच ही होता है क्या? तो जो यहाँ पे जो फ्रंट नेक है यहाँ से शोल्डर से हम इंच टेप रखते हैं और यहाँ पे 6 इंच, तो ये सबका एक जैसे नहीं रहता है। किसी का 5.5 आएगा, किसी का 5 आएगा, किसी का 7 आएगा। ये हाइट के ऊपर है, जैसा हमारा हाइट रहता है उस हिसाब से ही आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 इंच तक आता है लास्ट, इससे ज़्यादा तो नहीं आता है क्योंकि बहुत नीचे हो जाएगा। तो जो जैसे पसंद करते हैं, किसी को 5.5 पे, किसी को 6 पे, ये यहाँ से आपको शोल्डर पे इंच टेप रखना है और यहाँ से सीधा ला के इस तरह से घुमा देना है। तो आपको कितने इंच पे आ रहा है, 5.5, 6, इस प्रकार से आपको लेना है। अगला कमेंट है मीलू राज जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम साड़ी डिजाइन वाली का लहंगा बताएं प्लीज़। तो मीलू जी अगर आपके साड़ी में डिजाइन है तो जो लहंगा होता है 2 तरह कटिंग करते हैं, एक तो कली में निकलता है अपना और एक होता है अम्ब्रेला कट में। अगर आपके साड़ी में अगर डिजाइन है तो आप उसको अम्ब्रेला कट में उसको क्रॉस में फोल्ड करके कमर का मेजरमेंट लगा के उस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं, आपका जो डिज़ाइन है वो नहीं कटेगा। और हाँ, अगर जैसे कि अगर आपको कली वाला चाहिए तो आपको न्यूज़पेपर पे एक आपको पेपर निकाल लेना है कली। तो न्यूज़पेपर जब आप कली निकाल लेंगे तो उसके ऊपर डिजाइन को मतलब ना कटे उसके ऊपर रख के कटिंग कर सकते हैं। 2 ऑप्शन है इसे। अगला कमेंट है नरेंद्र चौहान जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम ये बताइए कि साइज कोई भी हो, टक्स जो लेना है वो नीचे के टक्स से 2 इंच ही सभी पर लेना है। तो नरेंद्र जी 2 इंच 2.5 इंच लिया जाता है। जो आपने 2 इंच टक्स पूछे, हम आपको फार्मूला बता दे रहे हैं कि यहाँ पे सभी लोग देख रहे हैं कि 2 इंच क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये आर्म होल आता है, ऐसे हम आपको एक डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर हमारा ये गला हो गया। अब जो टक्स लगता है सबसे पहले तो हमारा टक्स पॉइंट लगता है, तो यहाँ से आपका टक्स पॉइंट आएगा और इसके बाद यहाँ से 1 इंच, 1.25 इंच जैसा चेस्ट रहता है उस हिसाब से हम लेते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर 32 का चेस्ट हुआ, 34 का हुआ तो यहाँ से ये टक्स पॉइंट से यहाँ पे 1.25 इंच छोड़ के यहाँ पे टक्स लेना है आपको। और हाँ, यहाँ पे 1.5 इंच का लेना है। अगर 34, 32, 38 का हुआ तो यहाँ पे 1.5 इंच। ये सभी साइज में इसी प्रकार से आएगा। तो ये जो टक्स है इसे क्रॉस में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आपने टक्स पूछा है 2 इंच का, ये यहाँ पे इसका शेप दे दिए हमने। ये पॉइंट से 2 इंच छोड़ के ये टक्स, तो ऐसे में ये जो टक्स है सभी में 2 इंच ये टक्स लिया जाता है। 2, 2.5 इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है अर्शिया खाजी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैम आपने तो सूट पर आर्म होल का माप नहीं लिया तो कैसे 6 इंच लिया? तो देखिए अर्शिया जी जो हमने 6 इंच लिया, तो देखिए अब ये हमारा होता है आर्म होल यहाँ पे। ओके, अब हमने इसमें आपने सूट में पूछा है, ये हमारा आर्म होल हुआ। तो जो आर्म होल हमने 6 इंच लिया सही है, लेकिन जो आर्म होल की जो गोलाई होती है वो किसका सबका अलग अलग रहता है। तो आपका कितना है वो हिसाब से इसको हाफ कर लेना है। तो ये हाफ हमारा आर्म होल समझो यहाँ से 13 है, 13 का हाफ 6.5 हुआ। तो आपका आधा इंच यहाँ पे मार्जिन जाएगा। अब 6.5 जो है हमारा यहाँ पाना चाहिए। समझो हमारा फिटिंग है
यहाँ पे हमारी मार्जिंग हुई। तो यहाँ से आपको गोलाई इंची टेप देते हुए 6.5 यहाँ पे आपका आएगा। फिर उसके आगे आपको देखना है 2 इंच मार्जिंग बच रहा है कि नहीं बच रहा है। तो इस हिसाब से आप आर्म होल की गोलाई ले सकते हैं। वैसे अक्सर 5.5-6 लिया जाता है। सूट में तो 5.5 नहीं लिया जाता है, ब्लाउज में 6, 6.5 ऐसे ही लिया जाता है। सूट में परफेक्ट आ जाता है। फिर भी अगर आपका नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आर्म होल का आपकी जो गोलाई रहेगा उसको देखना है, उसका हाफ करना है। अगर नहीं आ रहा है आपका यहाँ 6.5 समझो, कोई भी आप मेजरमेंट है, समझो 14 है आपका, 14 का आप 7 हुआ तो 7 आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा चेस्ट का फिटिंग है और ये आस्तीन का भी फिटिंग यहीं पे आना चाहिए। तो 7 नहीं, और अब क्या करेंगे, अब इसको हमारा कम पड़ रहा है तो हम इसको बढ़ा लेंगे, 6.5 ले लेंगे। इस प्रकार से अगर हमारा बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो 6 इंच लिए है उसको 5.5 करेंगे, कम कर देंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको ध्यान देना है आर्म होल की गोलाई हमारा कितना है, उसका हाफ लेना है। मैंने 6 इंच बताया ज़रूर, लेकिन अक्सर 6 इंच आता है, इसके लिए हमने बताया, जो भी हमने बताया था मेजरमेंट उसमें 6 इंच था तो हमने 6 इंच बताया। तो आपका जो भी आर्म होल की गोलाई रहेगा उसका हाफ करना है। आप यहाँ से आर्म होल कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप न्यूज़पेपर लीजिए, आपका जो आर्म होल की गोलाई हाफ कितने इंच पे आ रहा है, 5.5 पे आ रहा है कि 6 पे आ रहा है कि 6.25 पे आ रहा है, जो भी आ रहा है वो परफेक्ट होना चाहिए। तो आप लिख के रख लीजिए, जब नेक्स्ट टाइम आप कटिंग करेंगे तो जो अगर आपका 6 पे आ रहा है तो आप 6 पे कटिंग करेंगे। तो इस तरह से इसका फार्मूला है। अगला कमेंट है हिबा एंड सयान सो प्ले, यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है। तो इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम कमीज स्टिचिंग करने की बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता, कोई सिंपल तरीका बताए प्लीज़। तो देखिए, सिंपल तरीका तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि मैंने आपको बताया आपने कर लिया। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल तो सिर्फ आपको बनाना है, हम तो इसे एक आइडिया आपको देंगे कि ऐसा ऐसा करो, लेकिन जो आप स्टिचिंग कर रहे हैं कहाँ पे गलती हो रहा है तो उसको आप सुधारने के नेक्स्ट टाइम मतलब उसको सुधारने की कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे से आए। तो देखिए, किसी को एक बार में समझ में आता है, किसी को 2 बार, किसी को 10 दिन लग जाता है बताने में तब उनको समझ में आता है। हाँ, आप हार मत मानिए, हार मानेंगे तो आप नहीं मतलब सफल हो पाएंगे। इसका एक ही इलाज है, आपको प्रैक्टिस करना। आप प्रैक्टिस कीजिए, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस जब तक आप करेंगे नहीं, वही चीज़ जो आप मुझसे पूछ रहे आसान, उसको आपको ही आसान बनाना है। एक बार नहीं आ रहा है, 2 बार प्रैक्टिस करिए, 10 बार कीजिए, 20 बार कीजिए, क्यों नहीं आएगा? ऐसा तो है कि नहीं आएगा नहीं, वो आपको आएगा, प्रैक्टिस कीजिए। अगला कमेंट है संध्या शर्मा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैं ब्लाउज़ तो बना देती हूँ पर आर्म होल समझ में नहीं आया हर साइज में। तो संध्या जी, अभी एक चीज़ तो फिक्स है, अपना चेस्ट और कमर, ये कैसा, चेस्ट का चौथा भाग लो 2 इंच प्लस करो, कमर का चौथा भाग लो 2 प्लस करो, और जो आर्म होल है ये सब चीज़ें तो हम भूल जाते हैं। आप लोग बोलते हैं कि हम आर्म होल कितना लें, इसका एक ही इलाज है, आर्म होल की गोलाई को नापो और उसका हाफ लो, उसके आगे 2 इंच आपका मार्जिन बढ़ना चाहिए। तो इस हिसाब से आप ले सकते हैं। जैसे हमारा चेस्ट अलग अलग होता है ऐसे हमारा आर्म होल भी अलग अलग रहता है। हर एक साइज, कोई भी ऐसा साइज नहीं है कि हर एक ही चीज़ सब में लगेगा। हाँ, कुछ होता है, टच पॉइंट हुआ या कुछ मतलब शेप देने का हुआ, बैक साइड में हम 1.5 इंच शेप देते हैं तो हर में देते हैं, और लंबाई में 1 इंच बढ़ाना है, वो हर ब्लाउज में 1 इंच बढ़ाना है कंपलसरी है। तो हर चीज़ मतलब हर साइज का नहीं होता, सब थोड़ा बहुत चेंज रहता ही है। अगला कमेंट है रेखा चंद्रवंशी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हाय मैम कैसे हो आप, बहुत अच्छा सिखाते हो मैम, क्या आप क्लास व्हाट्सएप पर भी लेते हो? तो रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आपका इतना प्यार देते हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका जो प्रश्न है व्हाट्सएप पे सिखाने का, तो हमारा जो भी हम सिखाते हैं फ्री ऑनलाइन क्लास हमारा यूट्यूब पे चलता है। तो अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो हमारा हफ्ते में 2 दिन वीडियो आता है, मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला कमेंट है साधना जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, बॉडी मेजरमेंट से लूजिंग भी लेना पड़ता है मार्जिन छोड़ के? तो साधना जी, जब हम ब्लाउज बनाते हैं तो चेस्ट का जो चौथा भाग होता है फिटिंग करते हैं,
तो आपके ऊपर है। देखो, अगर आपको जो ब्लाउज थोड़ा लूज चाहिए तो आप 1/4 इंच का लूजिंग दे के फिटिंग लगाइए। जैसे आपका कोई भी चेस्ट है, समझो 32 का है, 32 का 1/4 आया 8, तो 8 में आप 1/4 इंच मिला दीजिए, 8.25 पे फिटिंग कर सकते हैं। एकदम फिटिंग नहीं चाहिए, 1/4 इंच का आप लूजिंग डाल सकते हैं। उसके बाद 2 इंच मार्जिन छोड़ के लीजिए, वो मार्जिन 2 इंच आप उस पर छोड़ सकते हैं। तो जैसे कि बहुत लोगों को टाइट नहीं पसंद आता है, बहुत फिटिंग नहीं पसंद है लूजिंग, तो उस हिसाब से आप 1/4 इंच का लूजिंग दे सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। हाँ, आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कुछ डाउट है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज का सवाल और जवाब का सिलसिला हम यहीं ख़त्म करते हैं। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।